वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ाया आपने वो भी कंप्लीट कर लिया वहाँ तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया था, प्लानिंग चैप्टर का। प्लानिंग हमने कहाँ तक पढ़ा था? मीनिंग, फीचर्स, प्रोसेस क्लियर कर लिए थे। तो लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्लान है ना, प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। प्लान एक डॉक्यूमेंट है, मतलब अगर हमने कोई भी गोल्स, हमारे कोई भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो उसके लिए हम ना प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। और इससे ना मतलब एक ही हमारे पास एक मेथड नहीं होता हमारे प्लान्स को अचीव करने का। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं जिससे हम अपने अपने प्लान्स को है ना इजीली अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं हमें कोई भी प्लान बनाने से पहले एक ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए, ठीक है, और उसके प्लान बनाना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट प्लान है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? ये वन टाइम यूज़ किया जाता है, ठीक है, और इससे हम एक पार्टिकुलर गोल को अचीव कर सकते हैं, बट वो है ना अ, वो नॉन रिकरेंट नेचर है, मतलब कि जो दोबारा ना यूज़ किया जाएगा। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है सिंगल यूज़ प्लान, जो एक ही बार यूज़ किया जाए। एग्जाम्पल हो गया डिस्पोजल, एक बार यूज़ करते हैं, देन उसको यूज़ एंड थ्रो वाला काम है। यूज़ किया एंड थ्रो, ये तो नहीं होता ना कि आप उसको वॉश करके रख लेते हो कि नेक्स्ट टाइम दोबारा यूज़ कर लेंगे, नहीं ना, क्योंकि उसको एक ही बार यूज़ करते हैं एंड फेंक देते हैं, यूज़ एंड थ्रो। तो वैसे ही है कि जो सिंगल यूज़ प्लान है ना वो भी एक बार यूज़ होगा और ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं बजट, प्रोग्राम, लाइक, क्योंकि वो साल में एक ही बार बस आता है बजट। कब आता है? फर्स्ट फाप को, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स है, चलो पहले हम वो देखते हैं। फर्स्ट है सिंगल यूज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस। एक ही बार यूज होता है, एक स्पेसिफिक डिमांड सिचुएशन पे होता है मतलब एक प्रिपेयर किया जाता है डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है? ठीक है, when the situation is over, ठीक है, every time a new plan is prepared, हर टाइम एक न्यू प्लान प्रिपेयर किया जाता है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लाइक एग्जांपल हो गया बजट, इवेंट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स। ये था हमारा सिंगल यूज प्लान। सेकंड है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिपीट यूज प्लान्स, इसको हम कहते हैं रिपीट यूज प्लान्स, और ये रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, हम इसको यूज कर सकते हैं बहुत बार, ठीक है। और इसके कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताई। रिकरिंग प्लान है, स्टेबल इन नेचर है, इसके ये स्मूथ फंक्शनिंग है, ठीक है, लाइक एग्जांपल हो गए पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स, ये सब चीज़ें। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और इसका एक डिफरेंस है, ये भी आप पढ़ लेना। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ओके। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। अभी हमने पढ़ा सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान्स। अब जो ये टाइप्स ऑफ प्लान है ना, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा प्लान स्टैंडिंग है, कौन सा प्लान सिंगल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों को इतना पता है ना, प्लानिंग है ना वो प्रोसेसिव फंक्शन है, मतलब हर जगह यूज किया जाता है, ठीक है। और जो प्लान करने का टास्क होता है ना वो टॉप लेवल का नहीं होता, बट जो मैनेजर वर्क करता है ना डिफरेंट लेवल्स पर, वो होता है प्लानिंग फंक्शन, ठीक है। प्लान परफॉर्म तो प्लान फ्रेम करता है, बनाता है टॉप लेवल, बट जो उसको फॉलो करने वाले होते हैं ना वो कौन होता है? मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, सेकंड स्ट्रेटेजी, थर्ड पॉलिसी, फोर्थ प्रोसीजर, फिफ्थ मेथड्स, सिक्स्थ रूल्स, सेवन्थ प्रोग्राम एंड एट्थ रूल्स, एट्थ बजट। मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि इसको कैसे क्या करना है। देखो, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है। हिंट दे सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि एक हिंट टाइप है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से हमें क्या गोल्स को अचीव करना है। स्ट्रेटेजी हम अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट बनाते हैं। पॉलिसी हम डीलिंग करते हैं कि हमें किस वे में काम करना है, हमारा वो क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फोर्थ प्रोसीजर, प्रोसीजर हम एक प्रोसेस में फॉलो करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। फिफ्थ मेथड्स, हम जैसे हमने मैथ्स में फॉर्मूलाज पढ़ता है, मेथड्स पढ़ते हैं, वो चीज़ हो गई। रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस,
मतलब जैसे कि हमें रूल्स फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा। प्रोग्राम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक जना नहीं कर सकता, सबको मिलकर उसकी प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। 8th है बजट। बजट है ना वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ये आपको हिंट क्लियर हो गए? चलो हम इसको डिस्कस करते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सिंगल यूज प्लान भी नहीं है और स्टैंडिंग प्लान भी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव शुड बी अ स्मार्ट एज। स्मार्ट वो वाला नहीं कि हाँ मैं स्मार्ट हूँ। इसमें देखो क्या है, स्पेसिफिक। एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। एम मेजरेबल, जिसे हम मेजर कर सकें। जैसे कि तुम्हें इतने परसेंट लेके आना है। एक मैंने मेजर किया ना कि इतने परसेंट लेके आना है, एक मेजर किया कि वो इतने परसेंट लेके आना है। उसके बाद है अचीवेबल। ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिसको हम अचीव कर पाए, ठीक है। रिलेवेंट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ और आप क्या पढ़ रहे हो, ये रिलेवेंट नहीं है। लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है टाइम बाउंड। एक टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, कल तक ये आपको कंप्लीट करना है। एक मैंने टाइम बाउंड कर दिया कि इतने टाइम तक आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। क्लियर? एक टाइम बाउंड सेट कर दिया। उसके बाद देखो इसमें एक एग्जांपल देकर रखा है, इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 मंथ्स और डिक्रीज रिजेक्शन बाय 2% 1 मंथ। क्लियर हो गया होगा कि जो इंक्रीज हुई है सेल हमारी 10% 6 मंथ में और जो डिक्रीज हो गई 1 मंथ के अंदर, ठीक है। फीचर्स क्या है इसकी? व्हाट इज टू बी डन, द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, ऑल द एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर वर्क होना चाहिए एंड सेट करते हैं टॉप लेवल। मतलब ओवरऑल क्या है, इसमें हम गोल सेट करते हैं, हमें मेंशन होनी चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे एम को हमें अचीव कैसे करना है, ठीक है। प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। टॉप लेवल सब देख सकता है। लास्ट लाइन है ना, दीज आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल। ऑब्जेक्टिव है ना हमारा टॉप लेवल सेट करता है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया। मे भी आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी के अंदर देखो क्या है, ये भी एक सिंगल यूज प्लान स्टैंडिंग प्लान नहीं है। सॉरी, देखो जो स्ट्रेटेजी है ना प्रोसेसिव प्लान है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचकर हम ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं। लाइक मैन एंड वुमेन है, जो वुमेन है ना, मैन है ना वो वुमेन को जानता है, वो उसकी फ्रेंड है, ठीक है। और वुमेन है ना वो मतलब एक बॉय और एक गर्ल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वो बेस्ट फ्रेंड्स है, जैसे कुछ भी एक दूसरे से नहीं छुपाते हैं। जो बॉय था ना उसने गर्ल को बता दिया कि हमारी जो ग्रुप है ना उसमें ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है, लेकिन ये पता है कि वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, बट फिर भी उसने अपनी स्ट्रेटेजी बता दी। तो क्या जो गर्ल्स की टीम है वो तो उसको जो उसकी स्ट्रेटेजी जान ली है, उसके बाद उसके अगेंस्ट जाकर मतलब उससे अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएगी ना, क्योंकि वो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इसमें यही चीज़ है कि हम स्ट्रेटेजी अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए बनाते हैं कि उनका क्या प्लान है, मतलब उन सबके सिचुएशन को देखते हुए बनाते हैं, ठीक है। डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं और एलोकेटेड रिसोर्सेज है, क्लियर। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स हैं वो देखते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड्स आउटलाइन ऑफ बिजनेस, स्ट्रेटेजी इन्फ्लुएंस करती है, फ्यूचर मेकिंग डिसीजंस होता है और ये लॉन्ग रन के लिए होता है। उसके बाद स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करती है ब्रॉड कस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटेजी यूजुअली टेक रिसोर्सेज फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाई करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को। जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती है वो इंक्लूड करती है डिसीजंस लाइक वेदर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लियर। मतलब वो बिल्कुल अच्छे से डीपली जाकर स्ट्रेटेजी बनाती है, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स है ना वो उससे अच्छा प्लान बनाना है, मेनली ये है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने भी बताया, बताओ पॉलिसी।
ठीक है, मे भी आपको ये क्लियर हो गया होगा हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा सिंगल यूज प्लान क्या है, स्ट्रेटेजी स्टैंडिंग प्लान क्या है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लान पढ़े, उसके अंदर क्या क्या पढ़ा, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। ये दोनों ही हमारे ना सिंगल यूज प्लान है ना हमारे स्टैंडिंग प्लान है। अब हमारा थर्ड है पॉलिसी, ये हमारा एक स्टैंडिंग प्लान की तरह है। ठीक है सॉरी, ये हमारा एक स्टैंडिंग प्लान की तरह है। अभी देखो हमने पीछे पढ़ा तो मैंने आपको बताया पॉलिसी से डीलिंग, हम हिंट ले सकते हैं डीलिंग। देखो हर कंपनी की है ना अपनी एक पर्सनल सेल्स होती है, उनका एक टारगेट होता है, वो उनको पता होता है कि उनको कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो पर्सनल सेल एक प्रोसेस ही है कि उसको उसकी एक पॉलिसी है कि उसको इतने में सेल करना है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो सेट की जाती है, लिमिट सेट कर देते हैं कि उनको इतना वो करना है, इतना सेल करना है, इतने टाइम के अंदर करना है, इनकी एक पॉलिसी सेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं ना नो। एक देखो इसमें लिख भी रखा है, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी, मेक और बाय पॉलिसी। ठीक है इसके कुछ फीचर्स है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी है, पॉलिसीज Policies organization customized by handling problems. Policies defined parameters within managed by function. देखो मैं आपको बताती हूँ, जो पॉलिसी है ना वो लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कस्टमर भगवान है, उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, जो पॉलिसी है ना वो हर लेवल पर होती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है, गाइड करता है एम्प्लॉयज को कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये क्लियर हो गया, यही था इसके बाद। और एक स्टैंडिंग प्लान है, स्टैंडिंग प्लान हमने क्या पढ़ा था, जो बार बार यूज किया जाए। ठीक है, उसके बाद है प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है वो भी हमारा एक स्टैंडिंग प्लान है। प्रोसीजर देखो, प्रोसीजर क्या होता है, एस्टैब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होना चाहिए। देखो कोई भी चीज हो एक उसका प्रोसीजर होता है। जैसे हमने भी पढ़ा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या था, वो एक प्रोसीजर था, एक प्रोसेस थी, लाइक हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। पहले प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफ करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, देन हम कंट्रोल करेंगे। ये तो नहीं हम पहले कंट्रोलिंग कर लेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, देन स्टाफ करेंगे। एक प्रॉपर स्टेप होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। तो इसमें भी वही बोल रहा है कि लाइक एग्जाम्पल आपको एक हो सकती हूँ, लाइक आपको सब्जी बनानी है। ठीक है, या आपको चपाती बनानी है। ये तो नहीं पहले आप चपाती बनाओगे देन आटा गूंदोगे, नहीं ना। एक प्रॉपर स्टेप होता है हर चीज़ को फॉलो करने के लिए, वैसे ही प्रोसीजर है, उसको भी एक स्टेप होता है हर चीज़ को फॉलो करने में, उसको कैसे कैसे करना है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होती है और जनरली मींट फॉर इनसाइडर्स ओनली। क्लियर, जो इनसाइडर्स होते हैं ना अंदर के वही करते हैं। और क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, एक एग्जैक्ट मैनर होना चाहिए, एक्टिविटी को कैसे डन करना है। प्रोसीजर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मेथड, ये भी एक स्टैंडिंग प्लान है, मतलब एक तरीका, एक फॉर्मूला, जैसे हमारे मैथ्स में फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या है, methods can be defined as a formalized and systematic way of doing a job। एक systematic way होती है, ठीक है, जो मैनेजर डिसाइड करता है कि उसका कॉमन वे क्या है डूइंग ऑफ जॉब। देखो क्या, नो डाउट इन माइंड्स ऑफ एम्प्लॉयज के माइंड में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव एक्शंस होना चाहिए, हेल्प करते जॉब प्लान टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशंस में गाइड करना चाहिए एम्प्लॉयज को। Method deals करते with the task of one staff procedures, selection of proper methods save time, save money and save efforts, increasing efficiency। Clear? इसके कुछ फीचर्स हैं वो तुम देखते हैं क्या क्या है। टास्क को परफॉर्म करना चाहिए, एक राइट मेथड होना चाहिए जिससे हम सेव कर सकें मनी को, सेव टाइम कर सकें एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। एफिशिएंसी होता क्या है, मैं फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सी की साउंड आ रही है, मतलब रिलेटेड टू कॉस्ट, रिलेटेड टू कॉस्ट। ठीक है, मेथड्स
वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क हमें मेथड्स करना चाहिए। उसके बाद है रूल्स। रूल्स रूल्स के अंदर क्या होता है कि हमें सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए, लाइक हम सारे रूल्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लाइक हम स्कूल जाते हैं, हमें वहाँ पर कहते हैं कि पोनी नहीं बना के आनी, चोटी बना के आनी है, ऐसे कलरफुल हेयर बैंड्स पिन्स नहीं होना चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब वहाँ पर भी एक रूल्स है, एक रेगुलेशंस है, हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि रूल और वर्क रिलेटेड हो, एक ये डिसिप्लिन के लिए भी करते हैं कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये भी कह देते हैं ना, जैसे कि अगर हम हेलमेट नहीं लगाते तो आपको इतना फाइन देना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़ें भी होती हैं। इसलिए हम कहते हैं रूल्स को हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, डिसऑबे नहीं करना चाहिए रूल्स को, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट स्पेसिफाइज व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रिजिड होता है। देयर आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान है। ये था हमारा रूल्स, जो कि पार्ट था स्टैंडिंग प्लान। अब है प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर क्या है? सिंगल यूज प्लान। ये एक सिंगल प्रोग्राम है, एक सिंगल यूज प्लान है। एक प्रोग्राम है ना, कॉम्बिनेशन होता है किसका? ऑब्जेक्टिव, प्रोसीजर्स, प्लान, पॉलिसीज, रूल्स, इनका, ठीक है। ऑल दीज प्लान्स टुगेदर फ्रॉम अ प्लान प्रोग्राम। लाइक देखो एग्जाम्पल ले लो, जब हमें चावल बनाना होता है, हम पानी, चावल, नमक, मसाला जो भी हमने डालना होता है, हम एक ही बारी में डाल देते हैं, देन कुकर बंद कर देते हैं, वो हमें बाद में रेडी मिलता है। हम सब कुछ एक साथ डाल देते हैं और उसके बाद हमें सब रेडी मिलता है। तो ये भी है ना, जो प्रोग्राम है ना, वो भी कॉम्बिनेशन है किसका? ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स, प्रोसीजर, इनका। क्लियर? और ये रिलेट करती हैं, इनका ये क्रिएट करती है रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज, गोल्स एंड प्रोसीजर। क्लियर? और जो है ना, ये प्रिपेयर किए जाते हैं, प्रोग्राम है ना, प्रिपेयर किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ यही है। और हम अभी पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या है। ये डिटेल स्टेटमेंट होती है अबाउट अ प्रोजेक्ट। कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हमने ऊपर कितनी बार पढ़ा, किसका? ऑब्जेक्ट, पॉलिसी, प्रोसीजर्स एंड रूल्स। और ये प्रिपेयर करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज, सिस्टमेटिक वर्किंग होना चाहिए, और इंक्लूड करती है गवर्नमेंट ऑफ एक्टिविटीज in program in details who are worked out this procedure, rules, budget within broad policy framework। मे भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा बजट। बजट है ना, वो एक सिंगल यूज प्लान है। एग्जाम्पल देखते हैं, नहीं, हाँ देखो, बजट है ना एक न्यूमेरिकल टर्म होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास फैब में बजट आता है, फर्स्ट फैब को हमारे पास बजट आता है, वो सारी ना न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है कि हमें बजट, हमने जो प्रिपेयर किया, मतलब वो प्रिपेयर किया जाता है ओनली फाइनेंशियल्स के लिए। लाइक हमें पूरा साल क्या करना है, कितना पैसा इकोनॉमिक में करना है, कितना पैसा जीडीपी में करना है, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, ये सब एक उसका ना वो होता है, आइडिया होता है कि इतना इतना हमें यहाँ पे खर्च करना है। बजट है ना, प्रिपेयर किया जाता है हर एक लेवल पर। लोअर लेवल जनरली प्रिपेयर करते हैं ऑपरेशनल बजट को, ठीक है। क्लियर? इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, वो क्या है। और जो बजट होता है वो फाइनेंशियल इन नेचर होता है, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्लेन्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ये न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है। जो हम स्टैंडर्ड ऑफ मेजर हम प्रिपेयर किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्रिपेयर करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो हमने सोचा और जो हमारी एक्चुअल आई उनको कंपेयर करते हैं। फ्यूचर क्वांटिटीज ऑफ द फ्यूचर इफेक्ट्स एंड फिगर्स की प्रिपेयर किया जाता है हर एक लेवल, जो मैंने आपको बताया, और एक कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्लियर? ये था हमारा टाइप्स ऑफ प्लान। में भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और आपको लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ डाउट्स, कुछ सजेशंस देने हो तो आप मुझे दे सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती होगी। अगर नहीं आती तो बताओ ना, मैं आपको किस टाइप का पढ़ाऊँ, मैं आपको वैसे पढ़ाऊँ। तो जैसे आपको पता है हमारा 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब नेक्स्ट हम वीडियो में करेंगे चैप्टर 5th ऑर्गेनाइजिंग। और वीक में आपको मेरी वीडियोस 3 डेज ही मिलेंगी।
वो मैं आपको बता दूंगी कब कब। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा। डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।